वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो हाय, आई एम नेहा। आज बात करते हैं फेलियर शब्द की। इस शब्द से हम सभी को नफरत है। वी ऑल वांट टू अवॉइड इट। जितनी भी कोशिश हो सकती है, वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द वर्ड फेलियर। फिर लाइफ में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, नया जॉब आता है, नई रिलेशनशिप है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत एम्बैरेसिंग होगा, मुश्किल होगा कोप करने के लिए, तो लेट्स नॉट ट्राई इट। तो हम उस डर से, फेलियर के डर से हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, आगे ग्रो नहीं कर पाते। मेरे लिए जो ये फियर ऑफ फेलियर है, ये स्टार्ट हुआ जब मैं एक मीडिया प्रोफेशनल बनी। तो मीडिया प्रोफेशनल होने के नाते मुझे कैमरे पे आना ज़रूरी था और मुझे अच्छा भी लगता था। और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे कैमरे के सामने एंकरिंग करना, और वो भी स्पोर्ट्स की, विच वॉज माई फेवरेट टॉपिक। मैं स्पोर्ट्स स्कूल में खेलती भी थी। और उसी के साथ अगर आप ये देखिए कि कैमरे में आप आए और आप वर्ल्ड के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन से बात कर रहे हो। सोचिए कि अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो और इंडिया उसमें जीत रही हो और उस मोमेंट पे आप ऑन एयर हो चैनल पे और आप उस मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं एक क्रिकेटर के साथ। इट वॉज अ ड्रीम जॉब। तो ड्रीम जॉब तो था, पर डर भी लग रहा था कि कैमरे के आगे कैसे आएंगे, कैसे बात करेंगे। इट वॉज स्कैरी। और मैं आपको बता दूं कि एक जो स्टूडियो होता है उसका एटमॉस्फेयर बाद में बहुत एंजॉय करने लग जाते हैं, बट शुरुआत में जब आप जाते हो एक स्टूडियो के अंदर तो बहुत डॉन्टिंग होता है, बहुत स्कैरी होता है। वहाँ पे 3 या 4 बड़े बड़े कैमरा लगे हुए होते हैं, लाइट्स इतनी सारी होती हैं, और उसमें आप कोई रीटेक की आपके लिए कोई चांस नहीं है। तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली लाइव कर रहे हो, जो कि बहुत लोग उसे देख रहे होंगे उस मोमेंट पे। तो वो जो एक डर होता है कि यार कैसे बात करेंगे, कुछ गलती हो गई तो व्हाट विल आई डू, वो एक बहुत बड़ा फियर होता है। तो आज मैं उसी बारे में बात करूंगी कि हाउ जो ये फियर ऑफ फेलियर है इसको मैंने ओवरकम किया। कैमरे का जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो अपने दिमाग में हम उसे और भी बड़ा बना देते हैं। और अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, दूसरों के सामने बात करने में डर लगता है, तो वो और भी बड़ा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, हाउ डिड आई ओवरकम इट। आप ये सोचिए कि मैंने CNN IBN में और CNN न्यूज़ 18 जिसको कि अब बुलाया जाता है, उसमें 3000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स के शोज़ किए हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स के इंटरव्यूज़ करे हैं। फिर वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, विव रिचर्ड्स हो, रवि शास्त्री हो, अनिल कुंबले हो, एलन बॉर्डर हो, इमरान खान हो, PV सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, बहुत बड़े बड़े जो ये नाम हैं, ये इनके मैंने इंटरव्यूज़ करे। मैं ये बताने के लिए नहीं कर रही हूँ कि देखो, यू नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ। मैं ये बताने के लिए कर रही हूँ कि अगर कोई लड़की जो कि 7th स्टैंडर्ड में डिबेट के लिए जाती है और स्टेज पे जाते ही लोगों को देख के वो पूरा टॉपिक भूल जाती है, उसको इतना डर लगता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं तो क्या बोले, डिबेट तो छोड़ो, सब कुछ भूल जाती है। वो लड़की अगर बड़ी होके ये कर सकती है, then you all, everybody can do it. So I thought I'll share some of my tips. तो मैंने क्या किया, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने ये किया कि मैं उस डर को देख के भागी नहीं। That was the biggest thing, कि मेरे अंदर यही था कि भले ही से डर लगे, मुझे ये करना है। I have to do it at any cost. जो भी होगा मैं देख लूंगी, बट आई हैव टू डू इट। उससे ये होता है कि अगर आप एक बार उस डर को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हो, उस डर से भागते नहीं हो, तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये सिर्फ डर मन के अंदर ही है, आगे कुछ नहीं होगा। दिस विल नॉट किल यू, आप मर नहीं जाओगे इस डर से। तो इसको डील करना हम बाद में सीखेंगे, पहले इससे भागना नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे शोज करने हैं
मैंने हाँ कर दी, मैंने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगी ये शोज़। और मैंने डिसाइड किया कि बस मुझे इनको, जो मेरे शोज़ हैं उनको करना है। सबसे पहले तो हाँ बोल दी। फिर उसके बाद आया कि अब इस डर से कैसे डील करें, क्योंकि अब शो तो करने पड़ेंगे। तो उसमें मैंने क्या किया कि प्रेपरेशन पे बहुत ध्यान दिया। इतना अपने आप को प्रिपेयर कर लो। एंड आई एम श्योर ये इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन से मैंने बात करी है, वन ऑफ द थिंग्स इज प्रैक्टिस एंड प्रेपरेशन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेते हो कि जब आपको शुरुआत में स्टेज पे आप जाते हो या टीवी के सामने आते हो या पहली बॉल आप टेस्ट क्रिकेट की खेलते हो, तो यू ऑब्वियसली हैव द फेयर, बहुत डर लगता है। पर आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि बल्ला चली जाएगा, कुछ शब्द बाहर निकल ही जाएंगे एंड यू वोंट बी बैड। तो वो एक जो चीज़ है वो मैंने बहुत उस पर ध्यान दिया। आई डिसाइडेड कि आई विल रियली ट्राई टू प्रिपेयर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो जैसे ही शो के पहले मैं उस पर पूरी तरह से रिसर्च करती, उसको जो टॉपिक है उस दिन का उसको पूरी तरह से समझना। एंड यू ऑब्वियसली हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट, क्योंकि मैं क्रिकेट ज़्यादा करती थी तो क्रिकेट की नॉलेज बहुत ज़रूरी थी। तो उस पर अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ना, उसी के साथ साथ मैच को ध्यान से देखना। तो ऐसा हुआ कि जब मैं शो करने गई तो मेरे दिमाग में इंट्रोड्यूस करना और पहला सवाल पूछना, वो तो ऐसे अंदर घुसा हुआ होता था कि मुझे पता था कि अगर मैं सब कुछ ब्लैंक हो जाए दिमाग में तो भी मैं वो तो कर ही लूँगी। एंड दैट वाज वेरी क्रूशल, क्योंकि जैसे ही एक बार आप इंटरव्यू करने लग जाते हो या शो को इंट्रोड्यूस करके आप गेस्ट से बातें करने लग जाते हो या न्यूज़ देने लग जाते हो, तो फिर आप फ्लो में आ जाते हो। आपको लगने लगता है कि यार ठीक है, मैनेज कर लूँगी मैं इसे। सो माई थिंग वॉज कि प्रेपरेशन ऑफ द फर्स्ट 20 मिनट्स, वो मैं क्या करूँगी उन 20 मिनट्स में, और फर्स्ट 5 मिनट्स में मोर स्पेसिफिकली मैं क्या करूँगी जैसे ही शो की शुरुआत होगी। दैट यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो प्रेपरेशन में मैं पूरा ध्यान देती थी और अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करती थी, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी बहुत बार बताया है। रियलिस्टिक गोल सेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर मैं कभी कभार ऐसा होता था कि 2 घंटे के शोज करती थी मैं, तो उसमें आप पूरे 2 घंटे का रन डाउन नहीं डिसाइड कर सकते। तो व्हाट यू वुड डू इज कि आप पहले के जो 20 मिनट है उसमें आप क्या करोगे, किस तरह के सवाल पूछोगे, क्या आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, उसको आप प्रिपेयर करते थे। फिर एक बार आप जब शो चलने लग जाता था तो अपने आप उसमें से और सवाल निकल आते थे, अपने आप डिस्कशन में इतने इन्वॉल्व हो जाते होते थे कि आपको पता चलता था कि नेक्स्ट आप क्या पूछोगे। सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि आप रियलिस्टिक गोल सेट करें। एक और चीज़ है एंड दैट आई फील कि एक और नए टॉपिक, मतलब नए वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताऊंगी, दैट इज़ अबाउट परफेक्शन। मेरे अंदर से शुरुआत से आदत थी टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, है ना, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। उस आदत को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको बदलने की कोशिश करी। हर शो को परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभार आप मिस्टेक्स करोगे, कभी कभार कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने तो सब अपनी तरह से ट्राई किया बट कुछ गलत चला गया। तो ये जो परफेक्ट शो, परफेक्ट डे, परफेक्ट एवरीथिंग, इसका जो एक नोशन है ये गलत है। और मैंने डिसाइड किया कि कई बार ऐसा होगा कि ये शोज़ परफेक्ट नहीं होंगे, मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो लेस देन परफेक्ट होंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक हर दिन करना, उससे किसी दिन बहुत अच्छे शोज़ भी जाएंगे, किसी दिन ख़राब भी जाएंगे। तो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ और नो नेगेटिव टॉक अपने बारे में। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो नॉट टू से कि यार मैं बहुत ख़राब एंकर हूँ या मैं ये ढंग से नहीं पूछ सकती। I think that was very important for me. So in the end, I'd just like to tell you कि अगर आपको fear of failure है किसी चीज़ का, तो उससे भागिए मत। नंबर 1 यही मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, at least from my experiences, that do not run away from it. Running away will not solve anything. उससे बस यही होगा कि जो आपका डर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो आपको पूरा कंज्यूम कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा आपकी लाइफ में। आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती वाकई में। तो डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट। भले से डरते डरते करो, पर करो। फॉर मी करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट डूइंग समथिंग दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ डिस्पाइट दैट फियर। मतलब आप वो कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, फिर भी आप किसी चीज़ को करो, तो दैट टू मी is courage. So that's it for today's video. How did you like it? अगर आपको अच्छा लगा, आपको अगर
fear of failure है, तो how do you deal with it? Let me know in the comment section below. For now, goodbye. Thanks for watching.